हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक परफेक्ट पार्टनर जो है वो कैसे चूज़ किया जाए। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। परफेक्ट पार्टनर चूज़ करने वाले वीडियो का ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, जिससे हाँ आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए चलिए हम जानते हैं उन सारे बाकी पॉइंट्स के बारे में जो कि हमको पार्ट 1 में बताने के बाद हमारे जो पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में अब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो आपको पार्टनर में जो है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उन क्वालिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है माय डियर कि आपका जो पार्टनर है ना वो कभी भी आपके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको जज ना करे। ये बहुत ज़रूरी है। और कभी भी आपको आपके पास्ट के लिए ब्लेम ना करे या टॉन्ट ना करे। ये बहुत ज़रूरी होता है माय डियर, क्योंकि अभी जो आप हैं वो आपका लेटेस्ट वर्जन है। जो पास्ट में था वो बातें बीत चुकी, हो चुकी, गुजर चुकी, लेकिन अब उन चीज़ों से आप सीख कर जो आप बने हैं वो आज आप हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई पर्सन है जो आपको आपके पास्ट के अकॉर्डिंग जज करता है तो वो सही नहीं होगा बिल्कुल भी। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो आपके पास्ट के लिए आपको जिम्मेदार समझे या फिर आपको ब्लेम करे, वरना ये चीज़ें बाद में माय डियर आपको प्रॉब्लम देगी। क्योंकि जब कभी मनमुटाव होगा और बातें जब निकलेंगी ना तो ये बातें आएंगी कि तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था या तुम्हारे साथ वैसा होता था, क्योंकि तुम वैसे ही हो, तुम उसी लायक हो। तो ये सारी बातें हैं, जो ये चीज़ें ना वो आपको बाद में बहुत तकलीफ देंगी माय डियर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी ही इन बातों का ध्यान दीजिए, अभी समझिए इस बात को कि सामने वाले जो इंसान है उसके लिए पास्ट की चीज़ें कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको आपके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको जज बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। और टॉन्ट तो बिल्कुल भी ना करे पास्ट को लेकर, या फिर आपके पास्ट के लिए आपको ब्लेम ना करे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पर ट्रस्ट करे और आपको स्पेस प्रोवाइड करे। तो स्पेस प्रोवाइड कब करेगा आपका पार्टनर माय डियर? आपको जब उसको आप पर ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा कि आप उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे, तब जाके वो आपको स्पेस देगा। अभी वो भले ऐसी सारी बातें करें या ऐसे एक्सक्यूजेस दें कि मैं तुमको खोना नहीं चाहता या मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ जब आप किसी और से बात करते हैं या किसी और के साथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सुनने में अच्छी लग रही हैं माय डियर, लेकिन बाद में ये बातें अलग रूप ले लेती हैं और फिर वो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपके लिए आप पर ट्रस्ट करे और आपको एक स्पेस प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपका पार्टनर आपके फैसले का सम्मान करे। आपका ओपिनियन, आपकी राय, आपकी रजामंदी भी उसके लिए मायने रखती हो हर एक चीज के लिए, ठीक है। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पार्टनर को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। वो समझते हैं कि इसे क्या पता होगा, इसे क्या मालूम होगा इस बारे में, ये तो बस इसमें इतनी अक्ल ही नहीं है, इसे इतने समझ ही नहीं है। वो इस तरह से जज करते हैं अपने पार्टनर को, वो इस तरह से बोलते हैं, हालांकि आपको काफी नॉलेज होगी उस बारे में, लेकिन कभी उन्होंने आपको वो मौका ही नहीं दिया, ठीक है। तो आप आपके फैसले का, आपकी रजामंदी, आपका ओपिनियन भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। कोई भी काम करना हो माय डियर, या कोई डिसीजन लेना हो या छोटी छोटी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों के लिए भी आपका पार्टनर इस बात का पूरा ध्यान रखता हो कि हाँ, वो अगर ये काम करनी है तो ज़रूर आपसे पूछे कि देखो ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारा इसके बारे में क्या राय है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। कितना खूबसूरत लगता है ना ये सब सुनना।
तो सोचिए ये कितना और खूबसूरत बना देगा हमारे रिश्ते को, आपके रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना अपना पार्टनर चूज करते वक्त कि ये जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए एक परफेक्ट पार्टनर में, ये होती है और ये होनी ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि आपको हमेशा आपका जो पार्टनर है वो अपने इक्वल समझे, ना तो कम समझे और ना ही ज्यादा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे सक्सेसफुल ज्यादा है, मैं लड़के के लिए भी कह रही हूँ, लड़की के लिए भी कह रही हूँ, कि कई केसेस में ऐसा होता है कि जो लड़का है वो तो वो ठीक ठाक होता है, लेकिन जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है अकॉर्डिंग टू बॉय। ठीक है। तो इस केस में वो लड़की ज्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि वो ये ना समझे कि ठीक है तुम तो ठीक ही हो, काम चलाओ टाइप का, लेकिन वो इक्वल नहीं समझती आपको या वो इक्वल नहीं समझता आपको अपने। तो ये बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि आप दोनों लाइफ पार्टनर हैं। ये भाव उनके मन में होना चाहिए कि हम दोनों ही लाइफ पार्टनर हैं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, मेरे बिना तुम अधूरी हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं, और जो कुछ भी हैं वो एक दूसरे के होने पर ही हैं, और हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इक्वल हैं, हम एक हैं, ना हम कम है ना तो ज्यादा हैं, हम बराबर हैं। और न सिर्फ ये कहने की बातें हो बल्कि ये मानने की भी बात हो। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पार्टनर आपको उतना ही तवज्जो दे जितना कि आप डिजर्व करते हैं। एक्चुअली में ये तब होगा जबकि वो आपको अपने इक्वल समझेगा या समझेगी। ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपका पार्टनर आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स की कद्र करे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, सामने वाला, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे जानने की कोशिश करे। कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि हम रूठ गए और हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें मनाए, लेकिन हम तो इंतजार में ही हैं और कई महीने गुजर गए इसमें कि वो मुझे मनाएगा तो मैं उससे बात करूंगी, ये सोच रही हूं मैं, बट उसे तो मेरी फीलिंग्स की, मेरे इमोशंस की परवाह ही नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं बात कर रही हूँ या नहीं, मैं रूठी हूँ या नहीं, या कौन सी बातें, कौन सी चीजें मुझे हर्ट करती हैं या नहीं। क्यों माय डियर? क्योंकि उसके लिए ना तो इमोशंस के ना ही मेरी फीलिंग्स के कोई मायने हैं। उसके लिए अगर बात करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो वाला बात है। तो लेकिन ये चीजें आपके लिए तकलीफ दे होंगी, तो ये आप अपने पार्टनर चूज कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए कि आपके इमोशंस और फीलिंग्स की कितनी कद्र है उसे, और वो इसके लिए वो सारी चीजें कितने मायने रखती हैं, आप कितने मायने रखते हैं, आपका रूठना, आपका मुस्कुराना उसके लिए क्या है, कैसा है, क्या मायने रखता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है माय डियर, वो ये है कि जब भी आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं और जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसे आप खुद बनिए। अगर आप लॉयल पार्टनर चाहते हैं तो लॉयल आप खुद बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको आपके पास्ट के अकॉर्डिंग जज ना करे तो आप भी वैसा ही कीजिए। आप भी अपने पार्टनर को कभी भी उनके पास्ट के अकॉर्डिंग जज मत कीजिए। जैसा भी लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, जैसा भी लाइफ पार्टनर, वैसे पहले आप खुद बनिए। जो क्वालिटीज आप उनमें ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी उन क्वालिटीज पर काम कीजिए। क्या वो क्वालिटीज जो आप उनमें ढूंढ रहे हैं वो आप में मौजूद हैं? इस बात पर जरूर गौर कीजिए। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अपने पार्टनर के साथ ना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। वो चाहे आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, अब चाहे लव मैरिज हो आपका, चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन आप थोड़ा वक्त लीजिए शादी से पहले उनको जानने और समझने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। आपको इससे उनको समझना ना और भी बेहतर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे, या आपके लिए आप आसानी होगी आपको इसमें। ठीक है। तो अब जब भी लाइफ पार्टनर चूज कर रहे I'm sorry, जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में उनसे अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर मिलिए।
जिससे आपको उनके कई सारे जो शेड्स होंगे ना उनके, वो आपको जानने में आसानी होंगी। एक इंसान के कई सारे रंग होते हैं माय डियर, कई सारी और चीजें होती हैं, ठीक है, उनको आपको जानने में समझने में आसानी होगी, जो आपके रिश्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपका पार्टनर लॉयल हो और ऑनेस्ट हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक लॉयल और ऑनेस्ट लाइफ पार्टनर चूज करिए। ठीक है, अब लॉयल और ऑनेस्ट से मेरा मतलब क्या है कि देखिए माय डियर, मैंने कहा ना कि पास्ट के अकॉर्डिंग कभी किसी को जज मत कीजिए। यहाँ पर रिलेशनशिप आज के डेट में बहुत ही कॉमन और नॉर्मल सी बातें हो गई है। हर एक इंसान का एक पास्ट है, हर किसी ने किसी ना किसी रिलेशनशिप को जरूर एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी दूध का धुला हो, ऐसा ना किया हो, वैसा ना किया हो, कभी भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना रही हो, या कभी वो किसी रिलेशनशिप में ना गया हो, या उस लड़की का कभी बॉयफ्रेंड ना रहा हो। नहीं, रहा हो, बेशक वो कई रिलेशनशिप को उसने फेस किया हो, कई सारे इंसानों के साथ उसने, कई सारे पार्टनर्स रहे हो, उनके साथ उन्होंने डील किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब उसकी लाइफ में मैं हूं, अब जब वो मेरा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रहे, मेरा बनकर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर, और बहुत अच्छी बात है कि अगर उसने इतना कुछ एक्सपीरियंस, मतलब इतना कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, तो उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। तो अब वो इंसान आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। उसको इस तरह से जज मत कीजिए कि ओ माय गॉड, इसके इतने सारे अफेयर रह चुके हैं, इतने सारे रिलेशनशिप को इसने डील किया है, तो ये किस टाइप की लड़की है, या ये किस टाइप का लड़का है। इस तरह से इस चीज को मत देखिए माय डियर। हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हो। ठीक है, क्योंकि उसने कई सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं, उसने रिलेशनशिप को बहुत करीब से समझा, महसूस किया है, क्या चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, कहाँ पर गलती हो रही, गड़बड़ी होती है, इन सारी चीजों को उसने बहुत गहराई से समझा हुआ होता है। हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो कभी भी आप, मैंने वही इसलिए आपको कहा कि कभी भी आप पास्ट के अकॉर्डिंग, तो मैंने कहा आपको आपका पार्टनर आपको पास्ट के अकॉर्डिंग जज ना करे, तो बहुत जरूरी है कि आप में भी ये क्वालिटी हो कि आप भी सामने वाले को कभी भी उसके पास्ट के अकॉर्डिंग जज मत कीजिए। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है वो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, तो हाँ, उसके चाहे पास्ट में जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, तो अब जब उसका फ्यूचर मेरे साथ जुड़ चुका है, तो प्रेजेंट में वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो हमेशा लॉयल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिए। नेक्स्ट जो है वो आपको अपने पार्टनर में जिस पॉइंट को आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, उसमें एंगर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर उसे गुस्सा आता है, कोई बड़ी बात नहीं, हर किसी को आता है, हर किसी का कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट होता है माय डियर। तो अगर उसे गुस्सा आता है, तो उसे वो मैनेज करना भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका बस गुस्सा है, तो वो गुस्से में कुछ भी कर जा रहे हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, या मेरा वो मतलब नहीं था। तो ये सारी चीजें, ये वहां पर काम नहीं आती माय डियर, और ये प्यार नहीं है, मैं ये बता दूं। ठीक है, तो अगर किसी इंसान को ये प्रॉब्लम है, सामने वाले को गुस्से की प्रॉब्लम है, गुस्सा उसके नाक में बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना, मैनेज करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, ये सारी चीजें ना आपके उस इंसान के भविष्य के, मतलब फ्यूचर के, जो भी वो कैसे उसके प्रतिक्रिया होगी, हाँ प्रतिक्रिया, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं अभी भूल रही हूँ उस वर्ड को सॉरी। तो वो किस तरह रिएक्ट याद आ गया मुझे वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है माय डियर। या कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में, अभी तो चीजें सिर्फ वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, बाद में फिर पता चला कि वो आपके हाथ उठा रहा है गुस्से में, और फिर आपको सॉरी कह रहा है। तो ये सारी चीजें तो नहीं चलेंगी ना, ये गलत है। गुस्से में भी उस इंसान को मालूम होना चाहिए कि आप उसके लाइफ पार्टनर है, और वो आपके साथ उस तरह का मिसबिहेव नहीं कर सकता।
ठीक है, ये उसको ध्यान होना चाहिए, उस गुस्से में भी उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी हद क्या है। मैनेज करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, जो पॉइंट, वो ये है कि आपके पार्टनर में माफी मांगने और भूल जाने का बहुत ही अच्छा जो गुण होता है, ये वो मौजूद होना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आसानी से आपसे माफी मांगे। माफी मांगने में ना ही वो कभी आप अपने आप को छोटा महसूस करें और ना ही कभी भी हिचकिचाहट हो उन्हें। और इसके साथ साथ ही मान लीजिए कि आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को भूलकर वो भी माफ करने में, इस चीज में, इस काम में वो माहिर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं और उसे जिंदगी भर रट रहे हैं, ना कभी खुद भूल रहे हैं और ना ही आपको उन चीजों से निकलने दे रहे हैं, ना ही आपको भूलने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, सोचिए वो कितना टॉक्सिक हो जाएगा ये रिलेशनशिप। और उस इंसान के साथ रहना जो एक ही बात को पकड़ के बैठा है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बहुत दिक्कत हो जाएगी माय डियर। तो बहुत ही जरूरी है कि माफी मांगे, माफी मांगने के साथ साथ माफ करे भी और भूल जाने का गुण हो उसमें। ठीक है, गलती हो गई, चलो ठीक है, मिट्टी डालो, सॉरी बोल दिए, इट्स ओके, चलो अब थोड़ा सा न्यू स्टार्ट करते हैं। इस तरह का उसमें भाव होना चाहिए, इस तरह का वो होना चाहिए, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, वो ये है कि आपका पार्टनर आपके लिए वक्त कितना दे पाता है, उनके पास आपके लिए कितना वक्त है, समय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो बिजी हैं, सब चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना माय डियर कि सब कुछ है लेकिन मेरे पार्टनर का साथ नहीं है मेरे पास, और उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ये चीजें फिर हमें बहुत तकलीफ देती हैं और हमारे रिश्ते को भी खोखला कर देती हैं धीरे धीरे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ध्यान रखिए कि मतलब आपका पार्टनर जो है वो अगर सक्सेसफुल है और बहुत ज्यादा बिजी भी रहता है, मान लीजिए सक्सेसफुल है तो ऑब्वियसली बिजी बहुत रहता होगा, तो इन चीजों में भी वो किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करते हैं और आपके लिए कैसे वक्त निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वक्त जब रहेगा तभी तो वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी हर एक चीज की कद्र कर सकेंगे, है ना, आपको जान समझ पाएंगे, आपको भी वक्त दे पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का कुछ हिस्सा है या कुछ जो समय है उसके आप भी हकदार हैं, उसमें आपका भी हिस्सा बनता है। ठीक है, इस बात का वो ध्यान रखिए और मैनेजमेंट स्किल उनमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वक्त जो है जिस पर आपका हक है वो आपको देने से ना हिचकिचाएं। ठीक है, बाद में ये एक्सक्यूजेस ना दे कि ये जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए ही तो है, ये जो मैं कर रही हूं वो तुम्हारे लिए ही तो है, अब तुम चाहते हो कि मैं ये वक्त तुम्हारे साथ बस यही गाना गाऊं, रहूं, तुम्हारे साथ घूमूं और टाइम बर्बाद करूं, तो ये सब नहीं होगा मेरे से। इस तरह का ना हो, आपके साथ वक्त गुजारना हो, सामने वाले पर्सन को वक्त की बर्बादी ना लगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है माय डियर। ये क्वालिटी आपके पार्टनर में, एक परफेक्ट पार्टनर में होनी चाहिए और ये होती है, और ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज कीजिए माय डियर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जो भी बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी, मैंने पूरी कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिली है, ऑब्वियसली मिली ही होगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप एक अपना नया मैं क्या बोल रही हूँ आज अगर आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं या चूज करने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट एक अच्छा और परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज कीजिए। और मैं प्रे करती हूँ कि आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं पार्टनर आपको जरूर मिले। ओके, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट माय लव्स, और एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।